तो फर्स्टली सर, स्वागत है आपका आईडब्ल्यूएम बस में। आपके कुछ बयानों ने रिसेंटली जो हमने बिग बॉस के घर में देखा, उससे कई सारे हलचल हो रहे हैं। कई बार आपको ट्रोल भी किया गया इस बात को लेकर, वो मुद्दे को लेकर ट्विटर पर आपको काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। इस पर क्या बोलना चाहोगे? किस तरह से आपने बोला था, वो किस तरह से रिप्रेजेंट हुआ? हाँ, देखिए, दरअसल क्या है कि उस पूरी कंडीशन को आपको जाना पड़ेगा। वीकेंड के वार के बाद जिस तरह की सारी चीज़ें अंदर हो रही थी और सुंबुल के ऊपर जिस तरह के इल्ज़ाम लग रहे थे, ऑब्वियस वो तमाम चीज़ें, जबकि सुंबुल उसको नकार रही थी और उसकी हालत बहुत ख़राब थी, रो भी रही थी। वो सब देखने के बाद एज ए पेरेंट मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो और मेरे को ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। दैन दवाई खा के मैं सो गया था। सुबह जब मेरी हालत और ख़राब होने लगी तो मेरी बेटी ने मुझको हॉस्पिटलाइज़ कर दिया और मुझे आईसीयू में रिफ़र कर दिया गया। और वहाँ पे डॉक्टर ने देखा कि क्रिटिकल पोजीशन है, तो उसके बाद मेरा टेस्ट और तमाम चीज़ें चालू हो गई और लगभग जो दवाइयाँ थी उससे मैं अनकॉन्शियस हालत में था। ड्रिप वगैरह सब लगी हुई थी और मेरी छोटी बेटी तो आईसीयू के बाहर ही बैठी हुई थी, क्योंकि आईसीयू में किसी को अंदर आने देते नहीं है। और वो उस दौरान सुंबुल से बात करने की कोशिश कर रही थी मैनेजर के थ्रू कि किसी तरह से सुंबुल यहाँ पे आके पापा से मिल ले, ताकि पापा की हालत थोड़ा ठीक हो जाए। उसके बाद 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन के बाद जब मैं थोड़ा हल्का हल्का होश में था, नींद जिसको बेहोशी कहते हैं, उस हालत में था, तब उसने मेरे को आके फ़ोन दिया, जो कि मुझे याद भी नहीं है। उसके बाद जब बातें हुई सारी, उसके बाद जब 2 दिन बाद मैं डिस्चार्ज होकर घर आया हूँ और दैन मैंने एपिसोड देखा है। एपिसोड में जब वो सारा कन्वर्सेशन देखा तब मैंने पूछा सानिया से, सानिया बेटा ये कब हुआ? बोले पापा जब आप बेहोशी हालत में थे तो उस समय आप बार बार सुंबुल कह रहे थे, तो मैं कई बार कोशिश करी कि बात करवाने की। फिर उन्होंने कहा कि हम इस तरह की परमिट नहीं कर सकते सुंबुल आके बाहर मिले, इसलिए उन्होंने फ़ोन पे बात कराई थी, वो आपने बात करी। और जब मैंने वो पूरा कन्वर्सेशन सुना और उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि इससे पहले मैं 2 बार बिग बॉस में आया हूँ, दोनों बार मेरी आवाज़ आपने सुनी होगी। इस बार जो आवाज़ थी बिल्कुल मरी हुई आवाज़ थी और यही वजह थी, जो क्लियर नहीं थी उसके लिए सब टाइटल चलाए गए ताकि हिंदी में वो बात पब्लिक को समझ में आए। तो अनकॉन्शियसली मेरे शब्दावली से जो 2 शब्द निकले हैं, एक वो जो जिस पे बहुत बड़ा बवाल मचा है लात, और एक वो शायद औकात वाला शब्द, तो ये शब्द जो अनकॉन्शियसली अनजाने में निकले हैं मेरे मुंह से, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। और मैं कहीं से डिफेंड नहीं करूँगा कि अनजाने में गलती हुई है या बेहोशी में ये गलती हुई है मुझसे, नहीं, मुझसे गलती हुई है और मेरे शब्दकोश में ये शब्द नहीं है और इन शब्दों के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ टीना की मम्मी से। लेकिन एक सवाल भी करना चाहता हूँ कि टीना की मम्मी जी, एक शब्द ने मेरे आपको हिला के रख दिया। आप इतना ज़्यादा द्रवित हो गई, इतनी ज़्यादा परेशान हो गई, आपके आंसू निकल आए। लेकिन आपने कभी सोचा उस बाप के बारे में जिसकी बेटी के बारे में आपकी बेटी ने डे 1 से लेकर आज तक न जाने कितने शब्द कहे होंगे और क्या क्या नहीं कहा है? तो क्या जिस तरह से मैं आज खुले दिल से सबके सामने इस चैनल के माध्यम से आपसे माफ़ी मांगता हूँ उन 2 शब्दों के लिए, क्या आपके अंदर वो हिम्मत है कि आप उन तमाम शब्दों के लिए माफ़ी मांग सको? और आप संस्कारों की बात करती हो तो आप डे 1 से लेकर आज तक देख लो, अगर मेरी सुंबुल ने, मेरी बेटी ने एक भी शब्द, चाहे वो गुस्से में किसी में एक भी शब्द कोई गलत कहा हो, तो उसके लिए आप मुझे बोलो और आप अपनी बेटी के सारे एपिसोड देख लो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो संस्कारों की बात तो आप प्लीज़ मुझे मत सिखाओ, मुझे मालूम है मैंने बेटी को क्या संस्कार दिए हैं। हाँ, वो शब्द गलत थे जो मेरे मुँह से निकले हैं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता हूँ, लड़कियों को बढ़ाने की बात करता हूँ। इसीलिए टीना भी एक लड़की है, मेरी लड़की जैसी है, तो ये शब्द जो निकला है वो गलत है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। रिसेंटली टीना ने ये बोला है कि संबुल कहती भी आई है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो शालीन को बोलती है कि वो फेक है, वो जानबूझकर लोगों को ऐसा बोल रही है। इस पे क्या बोलना चाहोगे? और वहीं शालीन कहते हैं कि टीना, शालीन और संबुल का एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। नहीं, देखिए, टीना की एक आदत है, टीना शालीन के सामने कुछ अलग बोलती है, सुंबुल के सामने कुछ अलग बोलती है, निमरत के सामने अलग बोलती है, स्टैन के सामने अलग बोलती है। आप डे 1 से देखिए, उसकी प्रायोरिटीज़, उसके चेहरे चेंज होते रहते हैं। लोग 1 या 2 चेहरे लेके आते हैं, वो पता नहीं कितने चेहरे लेके आई है जो दिख रहे हैं, लेकिन सुंबुल डे 1 से एक ही चेहरा लेके आई है। और रही बात फ्रेंडशिप की, तो उसने फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट किया है कि हाँ मेरा फ्रेंड है बाहर, और वो एक्सेप्ट भी करती। मैंने खुद उस बात को रियलाइज़ किया, बोला है सबके सामने। और डे 1 से, चूँकि शालीन ने उसको क्लियरली कहा था कि मेरा बेटा बाहर है और तुम्हारे पापा बाहर है, और तो हम दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना है, एक अब उसको चाहे दोस्त कह लो चाहे जो भी कह लो, लेकिन इन लोगों ने उस रिश्ते का फ़ायदा उठाया है। क्योंकि मेरी बेटी जिस तरह से मेरे साथ रहती है, उसी तरह से वो उसके साथ भी रहती है, वैसी ही बातें करती है। अब आप उसको अगर उसका करेक्टर एसेसिनेशन करोगे इस बारे में लेकर
चरित्रहीनता दिखाओगे उसकी, तो ये गलत चीज़ है। बिग बॉस और सलमान खान जब वीकेंड के वार पे जिस तरह से उन्होंने संभुल को टारगेट किया था, इस पे क्या कहना चाहेंगे? जहाँ सभी घर वाले संभुल के पीछे पड़ गए तो सब क्लेम कर रहे थे कि उसको फीलिंग्स है शालीन को लेकर, और शालीन बैकआउट कर देते इस बात को लेकर। देखिए, एक बात मैं बता रहा हूँ आपको कि बिग बॉस, कलर्स टीवी, एंडेमॉल और सलमान सर, इन लोगों ने हमेशा आउट ऑफ द वे जाकर मेरी मदद करी है और हमेशा कोशिश करी है कि सुम्बुल को समझाएं, किसी तरह से उसको बताएं कि क्या हो रहा है, जो कि आज तक बिग बॉस के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। अब रही बात समझाने की, तो देखिए समझाने के भी कई तरीके होते हैं। आधा गिलास रखा हुआ हमारे पास, कोई कहता आधा गिलास भरा हुआ, कोई कहता आधा गिलास खाली है। तो सलमान के समझाने का ढंग था, जो फीडबैक आ रहा था वो सलमान ने वहाँ पे पोर्ट्रे किया, तो हम उनको गलत नहीं कहेंगे। हाँ, गलत वो सारे लोग थे जिन्होंने कहानियाँ बनाई थी और जो सारे लोग उसके बारे में कहते जा रहे थे। जो लड़की स्टार्ट से लेकर लास्ट तक एक बात पे अड़ी हुई है और लास्ट तक अड़ी रही, बाद में सलमान ने बोला ओके नहीं है, मान लिया तुम्हारे साथ कुछ भी, लेकिन पोर्ट्रे गलत हो रहा है। तो एक बात बताइए ना कि अब एक मानसिकता ही ऐसी बना दी गई है, एक नेगेटिविटी ही ऐसी बना दी गई है कि जब भी किसी लड़की के बारे में कोई चीज़ ना मिले, उसकी कोई गलती ना मिले, उसके चरित्र पे उंगली उठा दो, वो लड़की अपने आप बैठ जाएगी। और यही हुआ है मेरी बेटी के साथ, और वही तकलीफ जो थी, जो मुझे हॉस्पिटलाइज कर दिया और जिसने ये पूरा बवाल खड़ा कर दिया, तो उसके लिए फिर से एक बार क्षमा प्रार्थी हूँ। अर्चना ने संभुल को कहा था कि तुमने अपने पापा की बात नहीं सुनी, तो इसी बात पे बहुत बड़ा झगड़ा हो था। अब देखिए क्या है कि मैंने सुम्बुल को एक पौधे की तरह पाला है। 18 साल तक मैंने उसको एक शेप दिया है, उसको चीज़ें सिखाई हैं, उसको कहानियाँ सुनाई हैं, उसको अच्छी अच्छी बातें सुनाई हैं। अगर आज मेरी सुम्बुल अरबी में दरूद ताज बोलती है तो वो हनुमान चालीसा भी बोलती है। इस तरह से मैंने उसको बड़ा किया है। और उस बच्ची के पास जाके मैं अचानक बोलूं कि बेटा तुम ये सब नहीं करो, ऐसा करो, तो आप सोचो कि 18 साल की परवरिश क्या एक दिन में बदल देगी वो लड़की? हम बाहर से बदल देते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, जब जिसके लिए मैं अपनी बच्ची को की परवरिश को या बच्ची के जो मानसिक स्तर है उसको बहुत बड़ा समझता हूँ कि इन 50 दिनों में उस जैसे माहौल में रहकर वहाँ गालियाँ गलौज सुनकर मेरी बेटी के मुँह से गंदा शब्द नहीं निकला, लेकिन उन 50 दिनों ने मुझे बिगाड़ के रख दिया कि मेरे मुँह से अनकॉन्शियसली 2 शब्द निकल गए। तो ये सारे माहौल ने बेटी को तो नहीं बिगाड़ पाया, ना बेटी को बदल पाया, लेकिन हाँ मुझे ज़रूर बिगाड़ दिया। तो मैं अपनी बेटी की तरबियत को, उसकी सोच को हेड्स ऑफ करता हूँ और मैं चाहता हूँ वो हमेशा ऐसी रहे। अर्चना, आपको लगता है कि संभुल को सही राह पे लेकर जा रही है? क्योंकि वो हमेशा टोकती हुई आई है कि तुम्हारे पापा ने ये करने के लिए नहीं भेजा, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें किसी की नौकर नहीं बनना है, तुम्हें किसी आप हमेशा देखते होंगे कि अर्चना उसको बोलती हुई आई है। देखिए क्या है कि अर्चना उसको समझाती है और वो समझती भी है, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम क्या है ना कि वो जिसको अपना मानती ना उसके लिए जुड़ जाती है। जैसे वो मेरे साथ जब रहती है ना, तो मतलब जैसे वो मेरी केयर करती है, ऐसा लगता नहीं कि वो मेरी बेटी है, मेरी माँ लगती है मेरे को वो, जिस तरह से वो मेरी केयरिंग करती है। तो ऐसा ही वो बिल्कुल जुड़ जाती है, वो पागलों की तरह, मतलब उसके दिमाग में कोई सवाल नहीं रहता है ना, वो सोचती है कि नहीं मैं इसके लिए करूँ या उसके लिए करूँ, उसके लिए कोई उसको कोई मतलब नहीं है, वो दिल से जुड़ती है सबके लिए। और ये शायद उसकी अब अच्छाई कहो तो बहुत अच्छी बात है, बुराई कहो तो अच्छी बात है। आप जानो। लास्ट में ये जानना चाहूँगी, क्या लगता है अब संभुल अकेले खेलेगी, अपने लिए लड़ेगी अपने लिए? देखिए वो हमेशा अकेले खेलना चाहती थी, हर बार वो अकेले जाती है, लेकिन उसको बार बार घेर लिया जाता है, उसको बार बार दुहाइयाँ दी जाती हैं। और हाँ, एट लास्ट मैं उसके तमाम फैंस को एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरह मैंने अभी 18 साल की उम्र तक, जब तक मैंने उसको पाला है, मैंने कभी उसकी आँख में आंसू नहीं आने दिए, लेकिन 50 दिनों में उसको मैंने इतना रोता हुआ देखा है ना कि मेरी भी आत्मा भर गई है। और आज मैं उनके तमाम फैन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना मैं प्यार करता हूँ, मुझे मालूम है आप भी मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं सुम्बुल को। तो इस बार सुम्बुल नॉमिनेट हुई है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप उसको वोट मत कीजिए, वो एविक्ट हो जाए, बाहर आ जाए, क्योंकि एक ट्रॉफी के लिए, एक गेम शो के लिए मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी को खो दूँ और आप अपनी उस प्यारी सुम्बुल को खो दें, जिसको आप हमेशा चहकता हुआ देखते हैं, नाचते हुए देखते हैं, गाते हुए देखते हैं। वो बाहर आएगी, इन तमाम एपिसोड को देखेगी और मुझे मालूम है कि वो ज़िंदगी जीना सीख जाएगी, क्योंकि एज़ पर साजिद सर के 18 साल की उम्र में उसको बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए, उसको घूमना चाहिए, उसको बीचिंग करना चाहिए, नाइट आउट करना चाहिए, ये सारी चीज़ सिखाना चाहिए। तो इस मामले में फेल रहा। मैंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, ये सब मैं नहीं सिखा पाया उसको, उसके लिए शायद मैं दोषी हूँ कहीं ना कहीं। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया।